नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। आज आपके साथ एक बहुत बड़ा या कहूं महा उपाय शेयर करूंगी। मैंने अभी तक आप लोगों से अपने कई वीडियोस के माध्यम से बस एक बात कही है कि अगर हमें अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करना है या अपने कष्टों को सहन करने की शक्ति प्राप्त करनी है तो उसका माध्यम केवल एक है कि हमें किसी भी सुपर एनर्जी से जुड़ना होगा, जिसको मैं सरल शब्दों में कहती हूं कि अगर अर्जी लगानी है तो सुप्रीम कोर्ट में ही डायरेक्ट लगाओ। छोटे छोटे नीचे के कोर्ट्स में चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं। इसी चीज को कहा जाता है महा उपाय। तो महा उपायों की श्रेणी में मैंने आपसे अभी तक कई रक्षा स्तोत्रों की बात की है। मैंने आपसे श्री विष्णु सहस्त्र नाम की बात की है, श्री राम रक्षा स्तोत्र की बात की है, श्री दुर्गा कवच की बात की है, श्री हनुमान चालीसा जी की बात की है। और मैं आपको लगातार ये कह रही हूं कि इधर उधर के उपाय करने से अच्छा है कि आप इन सिद्ध स्तोत्रों का पाठ करें, जो कि हमारे ऋषियों ने हमारे ही कार्यों की सिद्धि के लिए हमको बताए, हमको दिए। और आज आपके साथ एक, और ये सिद्ध हैं, ये स्वयं सिद्ध उपाय हैं। इनका पाठ, इनका पठन, इनका गाना, इनका सुनना कभी भी निष्फल नहीं होता। अगर आपकी डेस्टिनी बदली नहीं जा सकती तो कम से कम उसमें सुधार किया जा सकता है। आपके कष्ट सहने की ताकत को ईश्वर बढ़ा सकता है। इसलिए ईश्वर का जाप, उनका स्मरण सदैव लाभकारी होता है। आज मैं आपके साथ एक बहुत अद्भुत उपाय शेयर करूंगी जो कि शिव पुराण में वर्णित है। अभी तक मैंने महादेव सदाशिव शंकर के ऊपर कोई भी उपाय आपके साथ शेयर नहीं किया। आज मैं आपको एक परम ब्रह्म से जुड़ा हुआ उपाय, शिव पुराण में इसका वर्णन इस प्रकार है कि श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा ने भगवान शिव से स्वयं पूछा कि उनकी कृपा को प्राप्त करने का क्या तरीका है। ये शिव पुराण का उपाय है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। भगवान शिव जो है वो पंच देवों में प्रधान माने जाते हैं। उनको महादेव कहा जाता है, अनादि कहा जाता है, अजन्मा कहा जाता है, परमेश्वर कहा जाता है। शिव की जो एनर्जी है वो कल्याणकारी एनर्जी है, यानी उनकी जो ऊर्जा है वो कल्याणकारी है, जिसमें विश्व का कल्याण छुपा हुआ है। चाहे वो समुद्र मंथन में विषपान हो, चाहे राक्षसों का विनाश हो, सब में श्री शिव ने संहारक रूप में आकर इस प्रकृति को बचाया है। कभी जहर पिया है तो कभी शत्रुओं का, राक्षसों का संहार किया है। हमारे वेदों ने शिव को परम तत्व कहा है। परम तत्व, सुप्रीम एलिमेंट कह लीजिए। जो भी पृथ्वी जिन तत्वों से बनी है या ये जो पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड जिन तत्वों से बना है, उसमें जो परम तत्व है वो शिव का है। यानी जो बेसिक एनर्जी है इस यूनिवर्स की, वो श्री शिव से जुड़ी हुई है। सदाशिव शंकर स्वयंभू हैं, शांत हैं, परम तत्व है उनके अंदर, वो कल्याणकारी हैं। ये श्री शिव स्वयं कहते हैं विष्णु जी से और ब्रह्मा जी से जब वो उनकी कृपा के उपाय पूछते हैं। भगवान शिव पुराण में कहते हैं कि मेरा जगत संबंधी 5 कार्य मैं करता हूं। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि इस जगत में 5 कार्य जगत संबंधी हैं जो मैं करता हूं। प्रथम है सृष्टि करना, उसका पालन करना, संहार करना, तिरोभाव मतलब फिनिश हो जाना, एग्जिट, निकल जाना। और 5वां है अनुग्रह।
अनुग्रह का मतलब होता है जब वो आपको मोक्ष का वरदान देते हैं। तिरोभाव मृत्यु है, लेकिन अनुग्रह कृपा क्या है? जब वो आपको मोक्ष प्रदान करते हैं। तो सृष्टि के 5 कार्य श्री शिव करते हैं, जो कि नियमित रूप से वो करते हैं और ये नित्य ही सिद्ध है, ऐसा श्री शंकर खुद कह रहे हैं। कभी शिव पुराण पढ़िए, ये हमारे जो ग्रंथ है इनमें जीवन का सार है। इसमें अब मैं आती हूं कि वो कहते उपाय क्या बताते हैं। शिवजी श्री ब्रह्मा और विष्णु से कहते हैं कि प्रतिदिन ये जो ओंकार का पाठ है, ओम की ध्वनि का उच्चारण है, इसमें श्री शक्ति यानी पार्वती और शिव दोनों समाहित हैं। प्रणव अक्षर कहा जाता है ना, 2 अक्षर मिलकर बनना, ये शिव और पार्वती का मिला हुआ स्वरूप है ओंकार। ओम ओंकार का स्वयं और ये शिव के ही मुख से निकला है, तो इसका पाठ, इसका स्मरण रोज करने से व्यक्ति मेरी कृपा का पात्र हो जाता है। शक्ति और शिव का समाहित स्वरूप ओंकार में है, तो ओंकार की ध्वनि यानी ओम का पाठ रोज करना शिव के समीप आपको ले जाता है, ये भगवान शिव स्वयं कहते हैं। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय पंचाक्षर है और ओम प्रणव अक्षर है, तो ओम नमः शिवाय एक संपूर्ण मंत्र बन जाता है और ये एक ऐसा मंत्र बन जाता है जिससे आप समस्त भोग और समस्त मोक्ष की प्रक्रियाओं में सभी कुछ पा लेते हैं। ये नहीं है कि केवल आपको मोक्ष प्राप्त होता है, भोग यानी कि आपकी इच्छा सिद्धि, आपके कार्यों का, आपके मनोरथों का सफल होना भी निश्चित होता है। ये श्री शिव पंचाक्षर जो है, ये ओम नमः शिवाय, ये इनका शॉर्ट वर्जन है। पंचाक्षर के 5 श्लोक हैं जो कि आज मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। हर अक्षर से एक मंत्र है। नमः है ना, तो पहला अक्षर है ना। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाधरुनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ये 5 मंत्र यदि आप रोज पढ़ते हैं तो आप शिव के समीप जाने लगते हैं, शिवमय होने लगते हैं। छोटा करते हैं तो ओम नमः शिवाय भी काफी है। इसका 3 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार जैसा चाहें आप पाठ कर सकते हैं। इससे आपको मोक्ष और भोग दोनों की प्राप्ति होती है, ऐसा श्री शिव खुद कहते हैं, स्वयं कहते हैं। अब एक ज्योतिषीय उपाय, इसका जिक्र भी और श्री शिव के मुख से निकला हुआ ही है, जो कि शिव पुराण में है। आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी, इसका मतलब है कि अगर चतुर्दशी का दिन हो, भगवान शिव की पूजा के लिए 2 दिन सर्वश्रेष्ठ हैं, चतुर्दशी और प्रदोष। चतुर्दशी को यदि आर्द्रा नक्षत्र पड़ता हो और आपका कोई कार्य नहीं बन रहा हो, यह आपको चेक करना पड़ेगा कि किस दिन चतुर्दशी है और आर्द्रा नक्षत्र भी है।
आप कितने भी कठिनाई से गुजर रहे हैं, अगर आप इस दिन, जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र हो और चतुर्दशी का दिन हो, शुक्ल पक्ष हो, चंद्र पक्ष, कृष्ण पक्ष हो, इससे कोई मतलब नहीं, चतुर्दशी होनी चाहिए, और आप ओम नमः शिवाय का पूरा दिन पाठ करते हैं, या 1.25 बार पाठ करते हैं, या 108 बार करते हैं, 11 माला करते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा होती है या जितनी आपके कार्य की कठिनाई होती है, अगर आप करते हैं इस दिन तो आपकी इच्छा पूर्ति होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये शिव पुराण में वर्णित है। दूसरा, मृगशिरा नक्षत्र में भी चतुर्दशी हो और मृगशिरा नक्षत्र हो तो भी आप भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तो आपके लिए कार्य सिद्धि के रास्ते खुल जाएंगे। और अगर ये कुछ नहीं जानते, नहीं ढूंढ सकते, तो प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का 3 बार तो पाठ कर सकते हैं। आप सभी को करना चाहिए और इस परम ब्रह्म, परम सत्य जो है, अनादि है, अजन्मे है, कल्याणकारी शक्ति से जुड़िए। मेरा हमेशा इस चैनल के माध्यम से एक प्रयास रहा है कि आप लोगों को सही दिशा में ले जाया जाए। इधर उधर के उपाय, इतना धन खर्च करना, इतना सब कुछ करके भी आप अपनी कार्य सिद्धि नहीं कर पाते हैं, तो क्यों ना आप बड़ी एनर्जीज के साथ जुड़ें, और ये सिद्ध मंत्र हैं, इसलिए आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो 13 जनवरी से महाज्योतिष एक कोर्स प्रारंभ हो रहा है, और अगर आप में से कोई भी ज्योतिष सीखने का इच्छुक है, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। 13 जनवरी से क्लासेस शुरू हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। धन्यवाद।